दोस्तों स्वागत है आप लोग के बीच आरवीएस टीचिंग पे। आज आरवीएस टीचिंग पे आप लोग के बीच आपदा प्रबंधन अर्थात ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 नंबरों का, उसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। मैं बता दूं आपको, यह क्वेश्चन देख के आपको पता लग गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। देखिए छोटू, सबसे पहला क्वेश्चन है सूक्ष्म कृषि क्या है। यह सूक्ष्म कृषि से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सुखाड़ क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बांध एवं तटबंध में अंतर बताइए। और चौथा क्वेश्चन है भूकंप के समय अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधनों को बताइए। देखिए छोटू, ध्यान से समझते हैं, एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से समझते हैं। तब तक के लिए बता दूं कि जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं, कृपया मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दे। तो दोस्तों आपके लिए 2 लाइन। अरे ना दिल में इक्स है ना कोई यार है, अरे दिल में ना कोई इक्स है ना कोई यार है, बस जिंदगी में एक पागलपन है कि कामयाब होने का भूत सवार है। देखिए दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन है सूक्ष्म कृषि क्या है। सूक्ष्म कृषि क्या है, अगर इसकी बात किया जाए तो यह एक प्रकार का कृषि का प्रकार है। यह एक प्रकार का कृषि का प्रकार है। इसमें अगर बात किया जाए वैसे क्षेत्र जहां पर औसतन अगर वार्षिक वर्षा की बात किया जाए तो 50 से लेके 75 सेंटीमीटर। अगर औसतन वर्षा की बात किया जाए तो 50 से लेके 75 सेंटीमीटर अगर वर्षा होती है तो वैसे क्षेत्रों में जिस फसल का उत्पादन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म कृषि कहते हैं। अगर सूक्ष्म कृषि की बात किया जाए तो बोलिएगा वैसे क्षेत्र जहां पर औसतन वार्षिक वर्षा 50 से 75% होती हो, जहां की भूमि में उतनी ज्यादा मात्रा में नमी नहीं पाई जाती हो, वैसे क्षेत्रों में प्रायः मोटे अनाज के फसल अर्थात गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का जैसे फसल का उत्पादन किया जाता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म कृषि कहते हैं। कोई पूछे छोटू सूक्ष्म कृषि किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कृषि की वह पद्धति या कृषि की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत प्रायः कम नमी वाले क्षेत्रों में अर्थात जहां पे 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है वैसे क्षेत्रों में मोटे अनाज को उगाए जाते हैं। ऐसे कृषि को क्या कहते हैं, सूक्ष्म कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं छोटू, सूक्ष्म कृषि। उसके बाद अगर बात किया जाए तो दूसरा क्वेश्चन है सुखाड़ क्या है, या कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आप पढ़े होंगे सुखाड़ के बारे में अगर बात किया जाए तो सुखाड़ के बारे में अगर बात किया जाता है तो बोला जाता है किसी क्षेत्र विशेष के अंदर अगर वार्षिक वर्षा में काफ़ी गिरावट आ जाती है या भौम जल स्तर में काफ़ी गिरावट आ जाती है या सिंचाई के जल में काफ़ी गिरावट हो जाती है या किसी कारण से मृदा में नमी की मात्रा समाप्त हो जाती है, जिस कारण से मृदा बंजर हो जाती है और कृषि के लायक नहीं बच पाते हैं, वैसी स्थिति क्या कहलाती है, सुखाड़ कहलाती है। अर्थात जब आदमी को पीने का पानी, सिंचाई के लिए पानी एवं क्रियाकलाप करने के लिए पानी की आवश्यकता संपूर्ण मात्रा में नहीं मिल पाती है, वैसी स्थिति क्या कहलाती है, सुखाड़ कहलाती है। अगर सुखाड़ की बात किया जाए तो सुखाड़ प्रायः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है भौगोलिक सुखाड़ और दूसरा होता है स्थानिक सुखाड़। भौगोलिक सुखाड़ की बात किया जाए तो अगर पूरे क्षेत्रफल पर किसी इलाके के पूरे क्षेत्र में अगर जल की किल्लत है और जल की कमी है तो उसे हम भौगोलिक सुखाड़ कहेंगे। लेकिन अगर किसी क्षेत्र के कुछ ही हिस्सों में जल की किल्लत है तो उसे हम स्थानिक सुखाड़ कहेंगे। देखिए छोटू, अगला क्वेश्चन है बांध एवं तटबंध में अंतर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बांध एवं तटबंध में अंतर बताइए। छोटू समझिएगा ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहले अगर बांध के बारे में बात किया जाए तो बोलिएगा नदियों के लंबवत खींचे जाने वाली रेखाओं को क्या कहलाती है, बांध कही जाती है। यानी नदियों के लंबवत, नदियों के समीप जो सीधी रेखा खींची जाती है, जो नदी के जस्ट पानी से संपर्क करते रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बांध कहते हैं। अगर इसकी बात किया जाए तो इसका तत्कालीन मरम्मत किया जाता है। अगर कहीं से इसमें दरार आते हैं और कहीं से इसमें कोई खोच आते हैं तो उसको तुरंत ठीक किया जाता है। उसके बाद
इसके निर्माण के कार्यकाल के साथ साथ इसके ऊपर सड़क बना दिया जाता है ताकि बहुत दिनों तक इसकी स्थिति बनी रहे। लेकिन तटबंध की बात किया जाए तो बांध के समांतर कुछ दूरी पर एक विशेष प्रकार का बांध बना दिया जाता है, एक विशेष प्रकार का रेखा खींच दी जाती है जिसे हम तटबंध कहते हैं। ये तटबंध प्रायः रेत के बनाए जाते हैं, यानी पैकिंग रेत जिसको कहते हैं। अर्थात आप देखे होंगे कि बोरा में भर के बालू को रख दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं। ये प्रायः नदियों से दूर रहते हैं, लेकिन बांध प्रायः पानी से सटे रहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है छोटू आपका, भूकंप के समय अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंध को बताइए। यानी भूकंप जिस समय आते हैं उस समय किस प्रबंधन को अपनाना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए, उसके बारे में बोल रहा है। तो सबसे पहले आप समझिए, भूकंप आने पर सबसे पहला आपातकालीन चिकित्सा, यानी कहने का मतलब तत्कालीन चिकित्सा की व्यवस्था करा देनी चाहिए। यानी आपके पास अगर छोटा सा चिकित्सा पद्धति है, अगर आपके पास डिटॉल है, अगर आपके पास रुई है, बैंडेज पट्टी है, तो तत्कालीन आप क्या कीजिए, उसका उपयोग कर दीजिए। उसके बाद इंफ्रारेड कैमरा की मदद से मलबे में दबे हुए लाश को क्या कीजिए, बाहर निकालिए और उसमें से जो जीवित लोग हैं उनको इलाज कराइए। अर्थात जो मृत है उसको साइड कर दीजिए, यानी उसका प्रबंधन कर दीजिए, लेकिन उसको नीचे से निकाल दीजिए। इसके साथ साथ कहा जाता है सूचनाओं पे अमल कीजिए। क्या कीजिए? सूचनाओं पे अमल कीजिए। अगर सूचना आ रही है कि वैसे जगह पे से निकल जाइए, क्योंकि अगर पुनः भूकंप आने वाली है तो आप यह सूचना को क्या कीजिए, अमल कीजिए। उसके बाद आप वैसे स्थान पे चले जाइए जहां का स्थान क्या हो, स्वतंत्र हो, बड़े बड़े वृक्ष न हो, बिजली का खंभा न हो एवं इत्यादि क्रियाकलाप न हो। तो छोटू मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।